हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के टॉप कॉलेजेस की। हम कट ऑफ की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है लगभग जो है 3 कॉलेजेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें ऋषिकेश, जोधपुर और एम्स दिल्ली का तीनों का हमने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में कितनी रैंक तक जो आपको सीट मिलने वाला है वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों कर लो, क्योंकि यहाँ पे टोटल 18 कॉलेजेस की इस साल 2025 में क्या कट ऑफ रहेगी वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जितने भी बच्चे जो लास्ट ईयर की कट ऑफ को कंपेयर कर रहे हैं, तो बच्चों उस उस कट ऑफ से आपको कंपेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्या कारण है उसके पीछे? क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरिट लिस्ट में बच्चा आया था वो लगभग 14,000 आया था। इस बार 26K है, जिसमें से 26,000 में से 26,000, ओके, कितना बच्चा है? 26,000 बच्चा उस मेरिट लिस्ट में है। जिसमें हम बात करें कि जनरल का उसमें कितना बच्चा 26,000 में, तो लगभग 10,680 के आसपास जनरल का बच्चा है। वहीं हम बात करें ओबीसी का बच्चा भी लगभग जो है 10,600 और लगभग 700 के आसपास है। और वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस का लगभग 2,000 के आसपास, और एससी का बात करें तो इसका भी 2,000 के आसपास, और एसटी की बात करें तो यहाँ पे एसटी का लगभग जो है 700 बच्चों का ही लिस्ट में नाम है। तो इसमें आपका जैसे ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का बच्चा है, केवल उनको अपनी कैटेगरी रैंक पे ही ध्यान रखना है। उसको जो सीट लेनी है वो एससी की लेनी है, न कि आपको जो है जनरल ओबीसी की। लगभग आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आपका जो है वो 21,000 बच्चे जो है ओनली किस किस से, 21,000 बच्चे ओनली दो ही कैटेगरी से है, जो ईडब्ल्यू सॉरी जो ओबीसी और जनरल, इन दो ही कैटेगरी से लगभग 21,000 बच्चे हैं। बाकी यदि आप हटा देते हो तो लगभग एससी और एसटी का आपका ईडब्ल्यूएस का 2,000 बच्चा, तो 23,000 बच्चे जो है, ओके ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 23,000 बच्चे ओनली तीन ही कैटेगरी के हैं, जिसमें आपका ईडब्ल्यूएस आ जाता है, जिसमें आपका ओबीसी एनसीएल आ जाता है, और जिसमें आपका जनरल आ जाता है। इन तीन कैटेगरी का ही 23,000 बच्चे हैं, जिसमें 26,000 बच्चों में से कितना बच्चा है? 23,000 बच्चा तीनों कैटेगरी के। आप पीडीएफ में जाके काउंट कर सकते हो, हमारी टीम ने पूरा काउंट किया था, हमने वीडियो भी उस पर बनाया है, वो आप इजीली काउंट कर सकते हो। इसलिए बच्चों आपको एससी की सीट चाहिए, एसटी वालों को एसटी की सीट चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस वाली चाहिए, और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को ओबीसी की सीट चाहिए। उसमें से काफी स्टूडेंट्स वो रिजेक्ट होंगे और उनकी काउंसलिंग जनरल से होगी। तो आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स भोपाल की। ओके, इससे पहले हमने एम्स दिल्ली का, इससे पहले ऋषिकेश और जोधपुर तीनों का डिस्कस कर लिया। तो वीडियोस आपने नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कैसे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सीट मैट्रिक्स कितना है, उसका कट ऑफ क्या जाएगा, उसके बाद राउंड फर्स्ट का कट ऑफ क्या जाने वाला है, उसके बाद आप हमारी टीम से काउंसलिंग कैसे करा सकते हो। पिछले 5 साल से हमारी टीम इसी के काउंसलिंग कर रही है, तो चॉइस फिलिंग में बच्चों को गलतियां नहीं करनी है। ये इस बार गोल्डन चांस है कि यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है। ओके, तो यहाँ पे कैसे ज्वाइन करोगे ये हम डिस्कस करेंगे। सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या जाएगी, उसके बाद ओपन राउंड की कट ऑफ है वो 2025 में क्या रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए जनरल आपका एम्स भोपाल में टोटल कितना सीट है। एम्स भोपाल में टोटल कितना सीट है, जिसमें आपका टोटल आपका 90 के आसपास सीट रहेगा, जिसमें 36 सीट जनरल का है, 9 सीट ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी एनसीएल का 25 सीट है, और एससी का 14 सीट है, और एसटी का आपका टोटल 6 सीट दिया गया है। ओके, अब इस तरह से बाकी जो बची हुई सीट है वो आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सीट दिया गया है। ओके, तो ये चीज समझ में आ चुका है। टोटल यहाँ पे 90 सीटों पे एडमिशन होगा एम्स भोपाल में। ओनली हम एम्स भोपाल की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में आप हमारी टीम से कैसे ज्वाइन हो सकते हो। अब कैसे हेल्प हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे आपकी हमारी टीम है वो हेल्प करने वाली है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। ओके, पेमेंट होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, वो पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे सेंड की जाएगी। उसके साथ ही साथ जूम मीटिंग किया जाएगा आपका। ओके, एवरी संडे 1 या 2 वीक में आपका एक मीटिंग होता है जूम में। इसमें आप अपनी A to Z डाउट डिस्कस कर सकते हो हमारी टीम के साथ, या जो और बच्चे हैं उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो। ओके, A to Z आपका डाउट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आपका जो चौथा स्टेप्स होता है, हमें आपको डमी चॉइस फिलिंग करवाते हैं। डमी चॉइस फिलिंग आपको देते हैं कि इस तरह से आपकी चॉइस प्रेफरेंस होने वाली है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो सारी चीजें होगी। उसके बाद में आपका फाइनल जो है आपका चॉइस फिलिंग तैयार किया जाएगा, आपसे डिस्कस किया जाएगा, आपके पेरेंट्स से फाइनल आपका जो है चॉइस फिलिंग तैयार किया जाएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद में आपका जो है रजिस्ट्रेशन हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन है वो हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग हमारी टीम के द्वारा की जाएगी। उसके साथ ही साथ आपका अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, मतलब A to Z प्रोसेस है वो हमारी टीम के द्वारा गाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको, और प्रॉपर आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस में हमारी टीम हेल्प करने वाला है। ओके, तो यदि बच्चों ज्वाइन होना है तो आप स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि आपका 1 साल बचना
बहुत जरूरी है। आपको यूट्यूब पे बहुत मिसगाइड किया जाएगा, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो जिस स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना हो वो इस व्हाट्सअप नंबर पे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या आपको यहाँ स्क्रीन पे सारे व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे या कॉलिंग नंबर दिख रहे हो, वहाँ से आप कॉल कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट राउंड की बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड में कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो लगभग यदि आपका रैंक 550 के आसपास रहता है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो यहाँ पे चांसेस रहेगा कि फर्स्ट राउंड में, हम यहाँ पे पहले फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में आपको एम्स भोपाल का सीट मिले। कितनी रैंक पे आपको, यदि आपके 550 के आसपास रैंक आ रहा है तो जनरल कैटेगरी को एम्स भोपाल फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 1800 रैंक, इससे ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि इस पे वैलिड सर्टिफिकेट का बहुत जो है वो अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस का आपका लगभग जो है 1800 से अबव भी है, तो भी आप एक बार फर्स्ट राउंड के लिए एम्स भोपाल के लिए चांसेस रहेगा। ओबीसी की बात करें तो 1500, तो ओबीसी की देखो यहाँ पे लास्ट ईयर से कंपेयर करोगी तो बिल्कुल कट ऑफ यहाँ पे गलत आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ओबीसी एनसीएल का जो वैलिड सर्टिफिकेट का डेट था वो लगभग 1 साल ओल्ड था, और इस बार ओनली 45 डे है। तो जिन बच्चों का यहाँ पे जो है अंडर मतलब आपका वैलिड डेट में नहीं रहेगा, तो वो तो जनरल से काउंसलिंग में जाएंगे, तो यहाँ से काफी बच्चे कट ऑफ होने वाले हैं। ओके, नीट का इफेक्ट भी पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इफेक्ट पड़ेंगी। तो यहाँ पे यदि आपकी 1500 रैंक के आसपास है तो एम्स भोपाल मिलने का चांसेस रहेगा। ओके, उसके बाद में एससी की बात करें तो लगभग 7000 रैंक तक, और एसटी की बात करें तो 12000 रैंक तक चांसेस है इस बार एम्स भोपाल फर्स्ट राउंड में मिल जाए। ओके, नेक्स्ट राउंड की बात करें तो जनरल में आपका 1100, सेकंड राउंड में यदि आपकी रैंक है वो 1100 के आसपास आ रही है तो चांसेस रहेगा कि आपको सेकंड राउंड में एम्स भोपाल का सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका चांसेस रहेगा कि आपको जो है सेकंड राउंड में 3000 रैंक तक मिल जाए। आपका ओबीसी की बात करें तो 2800 रैंक तक चांसेस रहेगा, एससी की बात करें तो 12000 तक, और एसटी की बात करें तो 15000 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे होंगे भैया ये जो आप 12000 रैंक बता रहे हो तो लास्ट ईयर मिला ही नहीं था। तो बच्चों लास्ट ईयर जो आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे थे लगभग जो है वो लगभग आप मान सकते हो 11000 के आसपास ही थे, लेकिन ये दोनों बच्चे इस बार तीनों कैटेगरी के बच्चे कितने हैं, लगभग जो है 22000 के आसपास बच्चे हैं। ओके, तो इसलिए आपका हाई कट ऑफ पर रैंक रहेगा, क्योंकि आपके जो आगे बच्चे हैं वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों के बच्चे हैं, इसलिए आपको इन तीनों कैटेगरी की सीट नहीं चाहिए, ना आपको जनरल की चाहिए, ना आपको ईडब्ल्यूएस की चाहिए, ना आपको ओबीसी की चाहिए, आपको चाहिए एससी एंड एसटी की सीट। ओके, तो आपको उसी पे फोकस करना है, दैट्स वाई यहाँ पे आपका हाई कट ऑफ पे, हाई रैंक पे जो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुका है। उसके बाद थर्ड राउंड में बात करें आपका ओपन राउंड में, तो लगभग आपका 1300 के आसपास रैंक रहेगा जनरल में, तो आपका चांसेस रहेगा कि सीट अलॉटमेंट हो जाए एम्स भोपाल का। 4000 रैंक आपका रहेगा तो यहाँ पे चांसेस रहेगा कि आपको ईडब्ल्यूएस में सीट मिल जाए, और ओबीसी एनसीएल का 3000 के आसपास, और वहीं हम बात करें 12500 और 15500 रैंक तक जो है ओएम्स भोपाल लास्ट राउंड में एसटी और एससी के बच्चों को मिलने वाला है। तो बच्चों ये क्लियर हो चुका है। अब इसके अंदर यदि आपकी रैंक है तो एक बार काउंसलिंग में जरूर जाए, और आपने यदि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों आपके लिए 800 कोई ज्यादा नहीं है। यदि आपका 1 साल बच जाएगा तो आपकी कोचिंग की फीस, आपका इतना स्ट्रगल, वो सारा चीज बच जाएगा। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि आप हमारे पास आए, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी 1 साल बचाया जाए। ओके, हर एक स्टूडेंट्स का मार्क्स स्कोर सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा मकसद सिर्फ आपको कॉलेज में पहुंचाना है, आपका 1 साल बर्बाद होने से बचाना है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही।